बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय थे। उनके दरबार में एक मंत्री था, महाधन, जो न केवल चतुर था बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान भी था। उसकी पत्नी रूपवती अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। राजा विक्रम सिंह का हृदय मजबूत था, लेकिन मनुष्यों के हृदय कब डगमगा जाएं, कहा नहीं जा सकता। मंत्री महाधन की पत्नी रूपवती की सुंदरता ने राजा के मन में एक विचित्र लालसा भर दी। वह दिन ब दिन उसके बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे यह लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मंत्री से उसकी पत्नी को किसी न किसी बहाने महल में बुलवाने की योजना बनाई। राजा ने एक दिन दरबार में मंत्री महाधन को बुलाकर कहा, मंत्री, राज्य में एक विशेष अभियान के लिए तुम्हें 7 दिनों के लिए दूर देश जाना होगा। यह राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। मंत्री निष्ठावान था। राजा का आदेश शिरोधार्य था। वह तुरंत यात्रा की तैयारी में लग गया। मंत्री के जाते ही राजा ने अपनी दासी से कहा कि रूपवती को संदेश भेजा जाए कि महाराज उसे राजमहल में मिलना चाहते हैं। जब यह संदेश रूपवती को मिला तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन वह राजाज्ञा को टाल नहीं सकती थी। जब वह महल पहुंची तो राजा ने अपनी कुटिलता का परिचय दिया और उसे प्रेम और ऐश्वर्य का प्रलोभन देने लगे। परंतु रूपवती एक चरित्रवान स्त्री थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज, आप इस राज्य के पालक हैं। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो राज्य का क्या होगा? मैं आपकी मंत्री की धर्मपत्नी हूं। मेरी पवित्रता को कलंकित करने की चेष्टा न करें। राजा को अपने पद और शक्ति का अहंकार था। उसने रूपवती को जबरदस्ती अपने पास रोकने का प्रयास किया, लेकिन रूपवती चतुराई से वहां से भाग निकली और अपने घर लौट गई। रूपवती जानती थी कि राजा इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने अपने पति को तुरंत संदेश भेजा कि वह जल्द से जल्द लौट आए। मंत्री ने जब यह सुना तो वह अचंभित रह गया। राजा अब और भी चतुर चाल चलने की सोच रहा था। उसने महाधन को एक झूठे आरोप में फंसाने की योजना बनाई। जब महाधन वापस लौटा तो उसे राजमहल में बंदी बना लिया गया। राजा ने आरोप लगाया कि उसने राज्य के धन का गबन किया है। तभी दरबार में रूपवती आ पहुंची और उसने कहा, महाराज, यदि आपको सच में न्यायप्रिय राजा होने का गर्व है तो मुझे यह अनुमति दें कि मैं आपके ही दरबार में इस सच्चाई की परीक्षा कर सकूं। राजा ने अनमने भाव से अनुमति दी। रूपवती ने एक योजना बनाई। उसने राजा के सबसे प्रिय विश्वास पात्र को अपने पक्ष में कर लिया और धीरे धीरे सारी सच्चाई दरबार में उजागर कर दी। उसने सभी सभासदों के सामने राजा के संदेशों को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने उसे अपने पास बुलाने और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की बातें लिखी थीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा की असलियत सामने आ चुकी थी। प्रजा में भी यह खबर फैल गई और राज्य के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लोभ और अहंकार में आकर यह पाप करने की चेष्टा की थी। इस घटना के बाद दरबार के सभी मंत्रियों ने राजा को पदच्युत करने का निर्णय लिया। राजा को गुप्त रूप से राज्य से निर्वासित कर दिया गया और मंत्री महाधन को नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया। रूपवती न केवल अपनी मर्यादा की रक्षा करने में सफल रही, बल्कि उसने अपने पति और पूरे राज्य को एक अन्यायी राजा से मुक्त भी किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और चरित्र की शक्ति सबसे बड़ी होती है और अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन अवश्य पराजित होता है।